नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज से। यूपी 18 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज से। इस समय हम वाराणसी, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां पे लोग सहारा या इवन बहुत सारी ऐसी ठगी कंपनियां हैं जो इनके पैसे लेके लूट के भागी हुई हैं। इनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। सरकार इनका फॉर्म जमा कर रही है, लेकिन इनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि कब तक इनके दिन रात की कमाई जो जोड़ के इन्होंने कंपनियों में पैसे लगाए हैं, ये इनको कब मिलेगा। सरकार इनको आज तक इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाई है। ये लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि मीडिया का सहारा लेके सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगा कि मतलब किस तरीके से इन लोगों का, ये लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। भाई सब बताएं कि क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से आप। सरकार से हम लोग मांग करना चाह रहे हैं कि 6 महीने हो गया, हम लोग बर्ड्स एक्ट के तहत फॉर्म जमा किए थे जी। उसमें नियम था कि 180 दिन के अंदर पैसा मिलेगा। अच्छा। और अभी तक पेमेंट हुआ नहीं किसी भी कंपनी का। मैं जानना ये चाहूँगा कि आपने किस कंपनी में पैसा लगाया था। कलपतरू ग्रुप ऑफ कंपनी की। कहाँ की कंपनी है ये? मथुरा की, हेड ऑफिस मथुरा है। अच्छा। बनारस में ब्रांच। क्या कह के आपसे पैसा लगवाया गया था? 5.5 साल में डबल मिल जाएगा। अच्छा। रियल इस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, आप लोग को पैसा दिया जाएगा। अच्छा। अभी तक मिला नहीं किसी भी। अभी तक वाराणसी में कितने लोगों का फॉर्म लगभग जमा हो चुका होगा? वाराणसी सदर तहसील में कम से कम 2.5 लाख फॉर्म आवेदन जमा हो चुके हैं। अच्छा। राजा तालाब अलग है, पिंडरा अलग है, हर तहसील में अलग अलग आवेदन जमा हुए हैं। करीब 10 लाख आवेदन यहाँ पर जमा हुए हैं वाराणसी में। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए कलपतरू कंपनी में पैसा लगाएं, आप किस कंपनी में पैसा लगाएं? PACL रियल विजन में पैसा लगा हुआ है और फॉर्म जमा हुए सदर तहसील में 6 महीने से ऊपर हो गया। हम लोगों ने ADM जो है यहाँ पे फाइनेंस मित्र को हम लोगों ने लेटर दिया कि सब लोगों का फॉर्म जमा हो चुका है। जो बड़े का जो नियमावली बना हुआ है कि 180 दिन के अंदर भी इंटरेस्ट सही जो आपका पैसा जमा है वो 2 से 3 गुना होकर आपके पैसे मिलेंगे। लेकिन आज 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं, अभी तक हम लोगों की इस विषय पे किसी प्रकार की कोई भी शासन प्रशासन की तरफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, हमको ये बताइए, जैसे ये बोले कि कलपतरू में 5 साल में पैसा आपका दुगना हो जाता है, तो ये PACL वाले क्या बोल के आपको पैसा लगा? PACL में पैसा 6 साल में लगा होता था, बॉन्ड पे लिख के देते थे। अच्छा, उनसे 1 साल ज़्यादा? रियल 6 महीने ज़्यादा लगता था, बट हमारे यहाँ जो है जो भी पैसा जमा होता है वो लैंड लीज प्लान था। पैसे के ज़मीन के ऊपर पैसा वो लेते थे और फिर ज़मीन की बड़ी वैल्यू आपको देते थे। अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लिख कर वो लगभग इतना पैसा आपको हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी कंपनी में पैसा लगाए थे? हम लोकहित और PACL में काम किए हैं। अच्छा। तो उसमें भी यही सिस्टम था कि 6 साल में गुना मिलेगा और जो भी पैसा जाता था सब रियल इस्टेट में लगाते थे। सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जितने दिन का समय दिए थे समय लगभग खत्म हो गया। अच्छा। अब हम लोगों का पेमेंट थे। आप क्या चाहते हैं? हम PACL और रियल विजन में काम किए हैं। अच्छा। हम लोग चाह रहे हैं कि 6 महीना जो भी रियल पेमेंट हम लोगों को जल्दी से भी। ठीक है। आप भाई साहब किस कंपनी में पैसा लगाए? जी, हम PACL कंपनी और रियल विजन कंपनी में काम किए हैं। हम यही चाहते हैं कि भाई जो सरकार द्वारा जो यहाँ पे फार्म वार्म जमा तहसील में किया गया है, उसके माध्यम से 180 दिन में प्रावधान था पैसा देने का, वो समय बीत चुका है। तो हम यही सरकार से चाहते हैं कि सबका पैसा मिले, क्योंकि हम लोग दिन रात इस तरीके से परेशान चल रहे हैं कि लोगों को लात जूता गाली सब सह रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि हम सब गरीब जनता लोगों का पैसा जल्द से जल्द दे सरकार। हमें इनसे यही आशा करते हैं सर। आपको क्या लगता है जो कंपनियां हैं अभी, मतलब कंपनी वाले क्या कहते हैं, कुछ उसके ऊपर के अधिकारी क्या कहते हैं पैसा देने? वो अधिकारी कुछ नहीं कहते सर, सब तो सरकार के हैंडओवर में हो गया है। जो ऊपर के अधिकारी हैं सब भाग पर आ गए हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। और जो भी देना है सर सरकार को ही पैसा देना है। हम तो यही सरकार से आशा और विश्वास करते हैं कि हम गरीब जनता का पैसा सबका जल्द से जल्द मिल जाए। हमें उम्मीद और विश्वास करते हैं सर। आपका किस कंपनी में पैसा लगाए हैं? सर हमारा न्यू लाइफ बिजली लिमिटेड में है। अच्छा। और आइडोल इंडिया में। दोनों लोग यही कहे थे कि कंपनी ये बहुत अच्छा चलेगा और पूरा होने पर पेमेंट मिलेगा। आज तक सारा पूरा हो गया, आज अभी तक किसी जनता का पेमेंट नहीं मिला। आपके माध्यम से लोगों को पैसा लगवाया जाता था कि मतलब आपने लगाया है? नहीं, लगवाया जाता था। हम एजेंट के रूप में हम लोग काम करते थे। अच्छा। आपने कितना पैसा लगभग लगवाया? लगभग 4 लाख रुपये हमने लगवाया है। 4 लाख लगवाया। अभी तक किसी का पैसा वापस मिला? जी नहीं, किसी का पेमेंट वापस नहीं हुआ। तो ये थे मतलब जो पीड़ित लोग हैं, यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एजेंट हैं, कोई अलग अलग पदाधिकारी हैं जो इन सब कंपनियों में पैसा लगाते थे। अब हम भाई साहब से जानना चाहते हैं कि मतलब कितना पैसा वाराणसी जिले में लगभग लगा होगा, कितने फॉर्म इकट्ठा हुए होंगे यहाँ पे।
भाई साहब कितने पैसे वाराणसी जिले में सभी कंपनियां मिलकर लगभग यहाँ से ठगी की हैं? लमसम 300 करोड़ के ऊपर वाराणसी शहर से पैसा लगा हुआ है 300 कंपनियों को मिला। अच्छा। और करीब 10 लाख आवेदन आ चुके हैं। इसमें से हर तहसील में अलग अलग है, राजा तालाब, पिंगला और सदर में। अच्छा। सदर में करीब 2.5 लाख फार्म रजिस्टर पर मेंटेन हो गए हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। इनको ऑनलाइन भी कराने के लिए बोल रहे हैं, अभी लोग ऑनलाइन कब कराएंगे। दूसरी बात, जितने भी आवेदन आए हैं सब झूठ फाँक रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के सांसद मोदी जी हैं और उन्होंने सेबी, ईडी, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जितनी भी संपत्ति जब्त की हुई कंपनियों का जब रिलीज करेंगे तभी तो देंगे। हम लोग इनसे मांग करते हैं, अगर इस बार हम लोग का 2023 में पैसा नहीं मिलेगा तो 2024 में वोट नहीं देंगे। अच्छा, मतलब इसको आप राजनीति में लेंगे? हाँ, हम लोग का इतना पैसा फंसा हुआ है, हम लोग परेशान हैं। 35 लाख रुपया हमारा फंसा हुआ है, 5 करोड़ रुपया हमने जनता का जमा कराया हुआ है, किसी का पैसा हम लोग का नहीं मिल रहा है। तो आप जिस कंपनी में पैसा लगवाए थे कल्पतरू में, वो कंपनी को मतलब वहाँ पे मतलब उनके यहाँ छापा वगैरह पड़ गया, उनकी मतलब प्रॉपर्टी सीज है? हाँ, प्रॉपर्टी सीज है, गवर्नमेंट का बोर्ड लग गया, वहाँ पर डुप्लीकेट भिजवा के सब संपत्ति नीलामी हो गई। हाँ, नीलामी हो गई है। नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है। अच्छा। लेकिन भिजवा के पैसा नहीं दे रहे हैं सरकार। अच्छा, ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी कंपनियाँ आज के डेट में बैन है, बंद हैं, जैसे अभी रिसेंटली सहारा भी बंद हुआ, ऐसे 2000 जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो लगभग जितनी भी जो है नॉन बैंकिंग, पैरा बैंकिंग जो भी कंपनियाँ हैं कुछ टाइप की, चाहे जो है कि प्लान था, वो सारी कंपनी को उन्होंने बोला कि आप जो है कि आप पब्लिक से पैसा लेते हैं, सिर्फ पैसा कमाते, आप कोई ज़मीन पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत करके या जो भी आपने बंद कर दिया। मैं एक बात सरकार से पूछना चाहूँगा कि ये सारी कंपनियां गवर्नमेंट के ही अधीन रजिस्ट्रेशन होकर के चलती है। हम एक बाइक लेते हैं 1 लाख रुपये का, उसी बिना रजिस्ट्रेशन कराए हम कितना दिन चल सकते हैं? बहुत ज़्यादा एक महीने के बाद यदि आप चलते हैं नियमानुसार उस गाड़ी को बैन किया जा सकता है। बट ये कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो बड़ी कंपनियाँ से PSCL, सहारा है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो पिछले 30 साल 35 साल से मार्केट में काम की, पब्लिक का पैसा दी। हम कहते हैं गवर्नमेंट की संस्था जो है ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी अफेयर कानपुर से रजिस्टर्ड होती है और वहाँ से कंपनी रन करती है। आप जब कंपनी पिछले 30 साल से 25 साल से 20 साल से मार्केट में काम कर रही है, बाकायदे जितने भी उसमें कार्यकर्ता थे, जो भी एम्प्लॉई थे, सबका इनकम टैक्स कटता था, वो बाकायदे टैक्स कट के गवर्नमेंट के पास जाता था। तो क्या आपने उस समय नहीं देखा कि नहीं ये कंपनी इतने साल से काम कर रही है तो पब्लिक का पैसा सही जगह लग रहा है, गलत जगह लग रहा है? क्या ये तो गवर्नमेंट को भी तो देखना चाहिए। अब जिसको पैसा मिल रहा है वो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आज जो सारी कंपनियां 2013-14 के बाद से गवर्नमेंट ने सारी कंपनी को बंद कर दिया और आज बंद हुए सब लगभग देखा जाए तो आज 8 साल 10 साल हो गए बंद हुए। आज पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है। इन्होंने भी 2016 में PIDA राज्य स्तर से और सेंट्रल स्तर से इन्होंने वर्ड एक्ट 2019 लाया कि किसी भी अनियमित जमा योजना पाबंदी के तहत किसी भी प्राइवेट सेक्टर या जो है म्यूचुअल फंड निधि, इस तरह से जो भी प्राइवेट सेक्टर में अगर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो इस एक्ट के तहत आप पैसा अपना लेने के लिए आवेदन यदि आप करते हैं तो 180 दिन के अंदर हम पैसा जमा राशि का 2 से 3 गुना देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वर्ड एक्ट 2019 और PIDA एक्ट राज्य सरकार के अंतर्गत जो है ये नियम है, प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत सभी तहसील स्तर पे सारे लोगों का फॉर्म जमा हुआ, हम लोगों ने भी जमा किया, 6 महीने हो गए, अभी तक किसी भी प्रकार का जो उनके टाइम है वो टाइम पूरे हो चुके, अभी किसी भी एक पब्लिक का पैसा नहीं मिला। तो हम लोगों का एक ही नारा है, पहले भुगतान फिर मतदान। यदि हम लोगों का भुगतान नहीं होता है तो सरकार चाहे किसी की भी हो, हम किसी भी सरकार को वोट दें, मतलब नोटा बटन दबाएंगे, समझ सकते हैं। तो ये थे मतलब पीड़ित लोग जिन्होंने पैसा लोगों से लगवाया भी और लगाया भी खुद, और जो है कि वाराणसी से लगभग 300 करोड़ के लगभग जो ये सब कंपनियां लेके चंपत हुई हैं, ये लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव के पहले ही हमारे पैसे को रिलीज कर दिया जाए। UP18 न्यूज से कालीशंकर उपाध्याय की रिपोर्ट। वहाँ का सारा फार्म आ गया है। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्र, पूर्व प्रधानाचार्य श्री खरसुरी बाबा इंटर कॉलेज, चांदपुर, मुस्तफाबाद, वाराणसी। जी, तो आप किस कंपनी में पैसा लगाए? PACL में। PACL में मतलब किसी के कहने पे पैसा लगाए कि मतलब अपने से? क्या कहें, अब ये अपने ही मित्र लोग जो है अच्छा। कहे और
पैसा दिया गया, ले जाके जमा कर दिए। हाँ हाँ। अब स्थिति यह है कि बहुत दिनों से वैसे ही पड़ा है। कितना पैसा आपका बाबूजी जमा हुआ है? अरे लगभग 1 लाख के करीब है। तो कितना साल हो गया? 2020 में जरूरी मतलब अब तक आपको दोगुना पैसा मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए। मिला नहीं है? एक पैसा नहीं मिला। बॉन्ड वगैरह जमा वगैरह हुआ? बॉन्ड अब यही आज लेके आए हैं जमा कराने। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।